170 नंबर 180 में से कैसे? क्या ऐसा हो सकता है? एक सरकारी स्कूल का बच्चा क्या इतना नंबर ला सकता है? क्या आपने यह इंटरव्यू देखा? NMMS टॉपर सुदीप कैसे तैयारी की? बच्चों इंटरव्यू वाले सेक्शन में जाइए, इन वीडियोस को देखिए। जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों दिस इज़ द ओरिजिनल पेपर ऑफ नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2024। और बच्चों जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, चाहे आप जिस भी राज्य के हों, आपका बच्चों सेम सिलेबस होता है, आप देख सकते हैं। और आपके राज्य के बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मैंने पुराने पेपर सॉल्व करके छत्तीसगढ़ पूरा डाला हुआ है, या चाहे उत्तर प्रदेश का तो मैं हूँ ही। उत्तर प्रदेश के तो काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी ये क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर है। दूसरी बात कि बच्चों आप पूछते हैं कि क्या सर यही आएगा? बच्चों सेम क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बस ये संख्याएँ बदल दी जाएंगी। तरीका जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप हल करेंगे, चुटकियों में हल हो जाएगा। यही सब सवाल जब आप कोई नौकरी की परीक्षा देंगे, जैसे देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, उसमें ऐसे ही सवाल आए हैं। आप पेपर जाके देख सकते हैं, अगल बगल में भैया दीदी जो दिए होंगे। तो ऑलरेडी देखिए मैंने 45 तक बताया था, 46 होमवर्क में दिया था। ये काफ़ी आसान था उसी तरीके से जिस पैटर्न पे ये है। तो आपसे निवेदन है कि प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए जाकर। प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ मैंने बताया हुआ है। गणित का अलग कर दिया है मैंने, मानसिक योग्यता का अलग कर दिया है, विज्ञान सामाजिक अध्ययन का अलग कर दिया है। तो जो भी आपका टॉपिक कमज़ोर हो उसको जाकर देखिए। थंबनेल के जरिए बच्चों आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 47, आखिर इसको कैसे करना था, ठीक है। तो सवाल मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको इसमें बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 है 51, फिर 3, फिर 17, फिर 2, फिर 12, फिर ये इक्वल टू 10। कभी कभी इक्वल टू भी रहता है रिप्लेस करने के लिए, तो इक्वल टू हम लगा देते हैं। मतलब इसमें क्या हम साइन करें कि 10 आ जाए, ठीक है। तो हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उसका तरीका मैंने बताया हुआ है अन्य वीडियोज़ में भी, बेसिक वीडियोज़ में, कि कैसे इसे हमें करना चाहिए, ठीक है। क्या कीजिए, पहले ऑप्शन में प्लस और गुणा को आपस में बदल दीजिए। प्लस कहाँ है? 3 और 17 के बीच में, और गुणा कहाँ है? 17 और 2 के बीच में। मतलब यहाँ पर जोड़ ले आइए, यहाँ पर आप 3 और यहाँ पर जोड़ ले आइए, और यहाँ पर आप गुणा ले आइए। तो आप देखेंगे ये 10 आएगा नहीं, बाकी चिन्ह वैसे ही रहेंगे। और कैसे करना? हल्का हल्का लगा के, ठीक है। अभी मैं एक करके आपको दिखा रहा हूँ 47 वाले ऑप्शन में ही। तो यहाँ पर भाग हम रहने दे रहे हैं पहले से, ठीक है। भाग लिख लें। हमें क्या करना है? माइनस और गुणा को रिप्लेस करना है, माइनस और गुणा को बदलना है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें देखिए वैसे ही रहेंगी जब आप रफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं माइनस ले आऊँ और यहाँ पे मैं गुणा ले आऊँ। देखिए यहाँ 17 और 2 के बीच में क्या था? गुणा था। तो गुणा के बदले में हमने माइनस लिखा, और 2 और 12 के बीच में क्या है? आपका माइनस था, तो माइनस की जगह हमने गुणा लिखा। बस यही मैंने किया। बाकी चिन्ह देखिए जो थे, पहले भाग था फिर जोड़ था, उसको मैंने रहने दिया है। आप देखिए अगर आप यहाँ लिखेंगे तो बार बार इन संख्याओं को लिखना होगा, काटेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। तो हमेशा नीचे लिखिए, ऊपर लिखिए, रिप्लेस करके। जैसे मैं देखिए प्लस और गुणा वाला करता, इसको मैं गुणा यहाँ कर लूँ, प्लस यहाँ कर लूँ। बाकी चिन्ह देखिए वैसे ही मैं रहने देता, प्लस और गुणा, बाकी चिन्ह में वैसे ही रहने देता, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता तो ये देखिए ये उत्तर नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही जब पहला वाला ना हो तो इसको काट दीजिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। दूसरा ट्राई कीजिए, तीसरा ट्राई कीजिए, वहीं बगल में लिख के ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप इन सवालों को जल्दी कर पाएंगे, समय भी आपका काफ़ी कम लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ हम जब भाग देंगे तो ये आएगा आपका 17, ठीक है, प्लस 17 माइनस 2 गुणे 12, ठीक है। वहीं साइड में आपको कहीं ना कहीं नीचे सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अब इसके बाद हमें गुणा करना है, तो 17 प्लस 17, ठीक है, माइनस 34, ठीक है। अब देखिए 17 को 17 जोड़ दीजिए, 34। 34 में से अगर 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो आप जब सब ऑप्शन को देखेंगे, इसमें बच्चों तुक्का लगाना बहुत मुश्किल है, आपको सबको डाल के देखना पड़ेगा। तो इस आधार पे बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। बाकी कोई भी ऑप्शन आप डालेंगे तो बच्चों आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 48। तो कई बार मैं देखिए बताता भी हूँ कि बोनस मार्क दिया जाता है, ठीक है। बोनस मार्क दिया जाता है, तो
तो इसमें देखिए ये बच्चों जो भी कुछ है, जो भी देखिए ये मेरे द्वारा और विनोद सर हैं राघव प्रकाशन के, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है राष्ट्रीय आय नियोक्तादायी छात्रवृत्ति परीक्षा। ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के दुकानों पर ये किताब उपलब्ध है और बहुत ही बच्चों सिस्टमेटिक बनाई गई है, जैसा मैं बताता हूँ। और इसी के ज़रिए जब आप कोई PDF देखते हैं तो इसी के ज़रिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी अब प्रैक्टिस बुक भी आ गई है, जो बच्चों को 180 में से 180 लाना है तो इसका प्रैक्टिस पेपर भी खरीद के प्रैक्टिस आप इसका अच्छे से कर सकते हैं। तो हर एक टॉपिक बच्चों इसमें जो है कवर किया हुआ है। कई बार मैंने सिलेबस भी बताया हुआ है कि क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, और इसका पैटर्न भी मैंने दिखाया हुआ है। तो इसको आपको बस प्लेलिस्ट से जाकर देखना होगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों कोई भी आप ऑप्शन डालेंगे, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, सब के सब गलत आएंगे। तो इसलिए देखिए इस पर जो है बोनस नंबर दिया गया है, ठीक है। और कई बार मैं बताता हूँ कि रीजनिंग के ऐसे प्रश्न होते हैं कि किसी किसी प्रश्न में आपके 2-2 क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाते हैं। अब देखिए सवाल है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ इन्होंने क्या किया है कि अल्फ़ाबेट को इन्होंने कर दिया है कि इस तरह से करना है, ठीक है। आर को हमें क्या मानना है, 1 मिनट पहले आर आए, आर को ही देख लें। यदि पी निरूपित करें प्लस को, आर मल्टीप्लाई को, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखेंगे। फिर 9, फिर पी किसको निरूपित कर रहा है, प्लस को, फिर 7, फिर एस किसको कर रहा है, एस कर रहा है माइनस को, फिर 9, फिर टी कर रहा है भाग को, ठीक है, फिर 3, फिर पी कर रहा है आपका पुनः प्लस को, प्लस 6। बस यही हमें ध्यान देना था, कोई भी आपने चिन्ह इधर उधर किया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर लें, पहले भाग करें तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद गुणा भी यहीं कर ले, 9 5 45, ठीक है, प्लस 7, ये माइनस चिन्ह है, माइनस लगेगा, ये प्लस है, ये प्लस लगेगा। इस तरह के सवाल मैंने काफ़ी बताए हुए हैं, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा। अब हमें इसमें देखिए बच्चों कई बच्चे गलती करते हैं। करते क्या हैं कि यहीं माइनस कर देंगे या कुछ कुछ कर देंगे। आपको नियम बता दें, जितने भी प्लस हैं, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इन सब को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसको अगर हम सबको जोड़ते हैं तो ये आएगा आपका बच्चों 58 माइनस 3 करिए, कितना आ गया, 55। तो ये देखिए यहाँ आंसर आ गया कि नहीं आ गया, 55। तो इस तरीके से आपको इसको हल करना था, काफ़ी आसान था। अब देखिए ये वाला सबसे आसान सेक्शन होता है, लेकिन इसके लिए आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए। हिंदू भाई मंदिर में जाते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो सिख कहाँ पूजा करने जाएंगे, गुरु द्वारा। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है बच्चों। असम दिसपुर। तो अगर आपने कैपिटल अभी तक याद नहीं किए हैं तो 28 राज्यों के कैपिटल, साथ में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके भी कैपिटल आप याद कर लीजिए, वो आपको काम आने वाला है। तो कोहिमा, कोहिमा कहाँ का है, नागालैंड का, ठीक है। तो 51 का ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है इसलिए, ठीक है। इस वाले में देखिए 7:32 और 8 का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इस आधार पे हमें हल करना है। तो आपको रिलेट करके करना होगा कि कैसे 32 आएगा, 7 का क्या रिश्ता है 32 से, ठीक है, क्या रिश्ता है 32 से, ठीक है। अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 35 तक जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम 7 4 करते हैं, 7 4 28, ठीक है, और इसमें अगर 4 जोड़ देते हैं तो 32 आ जाएगा। तो क्या यही रिलेशन इसमें आ रहा है, देखें, आंसर करके देखना पड़ेगा। आपका 8 4 कितना होता है, 8 4 32, 32 में 4 जोड़ें कितना आएगा, 36। क्या 36 ऑप्शन है, हाँ भाई 36 ऑप्शन है। अगर देखिए मैं इसको आप किसी भी एंगल से सोच सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि 7 5 कर लूँ भाई 35, ठीक है। अगर 32 कैसे आएगा, 3 घटा दें तो 32 आ जाएगा। क्या ये नियम 8 पे भी लगाते हैं तो आता है उत्तर, देखें 8 5 40, 40 में भाई ऊपर वाले में हमने 3 घटाया तो यहाँ पे भी 3 घटाएं, 37। क्या 37 ऑप्शन है, नहीं है। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल करके आपको बच्चों देखना होगा कि किस आधार पर कैसे ये उत्तर मैच करेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंगापुर में डॉलर चलता है, येन कहाँ का है, मुद्रा है। तो मुद्राएं भी आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने बताया भी हुआ है। मुद्रा जो है बच्चों ये येन जो है जापान का है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब देखिए यहाँ ये पूछ रहा है कि इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है, वही रिलेशन यहाँ पर हमें बताना है।
तो ये देखिए दशमलव का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो दशमलव का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको आप क्लियर कर लेंगे नवोदय के जो बेसिक वीडियोज़ है उससे। हम क्या करेंगे, दशमलव देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब 2 स्थान खसका है, तो 2 स्थान खसका है मतलब हम 100 से इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो 0,8 यहीं लिख लें, दशमलव देखिए यहाँ था, अब यहाँ से 2 हमें इधर को खसकाना है, ये नियम है। तो 1 2, तो ये देखिए आ गया आपका 0.0। यही चीज़ हम लोग इसके साथ करने वाले हैं। अगर इसको हम 100 से भाग दें तो संख्या पहले लिख लीजिए, दशमलव यहाँ था, 2 स्थान इधर को खसका दीजिए, ठीक है। गुणा में ठीक इसका उल्टा होता है। तो 0.0016 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। रविवार के बाद मंगलवार है, या मतलब रविवार में 2 दिन जोड़ा हमने तब मंगलवार आ गया। वैसे बुधवार में 2 जोड़िए, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है, ठीक है। तो ये बच्चों काफ़ी आसान सवाल हैं, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59, आपका 60 और 61। तो इसको आप ज़रूर YouTube के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि इसके आंसर्स क्या हैं। काफ़ी कम बच्चे उत्तर दे रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube के कमेंट सेक्शन में जाकर इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।